ड्रैगन के मुंह में घुस जाएगी अग्नि मिसाइल। सऊदी ने तबाही का जखीरा भारत से मांगा। भारत एक बटन से कर देगा दुनिया तबाह। भारत ने अपनी अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल अपने नाम की तरह ही प्राइम है। इसके बारे में मिलता है कि ज्यादा सटीक है, यह साइज में छोटी है लेकिन पावर में बड़ी है। अग्नि प्राइम भारत की अग्नि सीरीज मिसाइल का ही एडवांस्ड वर्जन है। सतह से सतह में मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसका डिजाइन बनाया और विकसित किया है। यह मिसाइल भारत की फायर पावर बढ़ाएगी। DRDO के मुताबिक अग्नि प्राइम में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। DRDO के पूर्व साइंटिस्ट रवि गुप्ता ने कहा कि जब दूसरे देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू किया था तब उनकी सटीकता बेहद कम थी, इसीलिए उनका साइज बहुत बड़ा होता था ताकि उसमें विस्फोटक ज्यादा मात्रा में हो, ताकि निशाना थोड़ा इधर उधर भी हो तब भी बड़े एरिया में डैमेज होने की वजह से टारगेट ध्वस्त हो जाए। लेकिन भारत ने अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइल पर सटीकता और सिस्टम पर कंट्रोल बढ़ाने पर काम किया है। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जो मॉडर्न तकनीक से बनी है। यही वजह है कि इसकी सटीकता ज्यादा है। सटीकता के साथ ही सिस्टम पर ज्यादा कंट्रोल भी खासियत है इसकी। निशाना पक्का होने की वजह से साइज बड़ा करने की जरूरत अपने आप खत्म हो गई, इसीलिए इसका वजन भी दूसरी मिसाइलों के मुताबिक घट गया। यह टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा जंप है। रवि गुप्ता ने बताया कि मिसाइल अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, वो वॉरहेड को टारगेट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाइल दो तरह की हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल शुरुआती दौर से लेकर जब तक अपने टारगेट तक पहुंचती है तब तक उसका इंजन चलता रहता है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ाते हैं ताकि दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। बैलिस्टिक मिसाइल में एक तय दूरी तक व्हीकल को पावर दी जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है, जैसे बंदूक की गोली होती है। उसे जितनी एनर्जी देते हैं वह बंदूक के अंदर देते हैं और जितनी शक्ति मिल गई उससे वह अपनी जर्नी पूरी करता है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल में प्रोपेलेंट, जिसे हम इंजन की तरह समझ सकते हैं, इसे कुछ दूर तक ले जाते हैं और फिर इससे अलग होकर गिर जाते हैं। वॉरहेड फिर जब तक मिली शक्ति से टारगेट तक अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसमें 1/4 से भी कम वक्त तक इंजन ऑन रहता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को पहले ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और फिर यह कर्व बनाते हुए टारगेट पर जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है, यह दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती है। कुछ समय पहले ही भारत ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल इतनी दूरी 20 मिनट में ही तय कर लेती है। सैकड़ों परमाणु बमों से लैस चीन पाकिस्तान के खतरे का सामना कर रहे भारत के अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण की गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नई पीढ़ी की यह मिसाइल मात्र कुछ सेकंड्स में पाकिस्तान को तबाह करने की बेजोड़ ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका कनस्तर के अंदर बंद होना है। टीन के डब्बे में बंद होने की वजह से इस मिसाइल में परमाणु बम को फिट करने में लगने वाला समय नहीं लगता है और भारत बहुत जल्द भीषण हमला करने में सक्षम हो गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में अग्नि P की खासियत के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अग्नि P मिसाइल के अंदर अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें नए रॉकेट मोटर्स, नेविगेशन सिस्टम और अन्य उपकरणों को लगाया गया है। यह मिसाइल अब अग्नि 1 मिसाइल की जगह लेगी। इसमें लगाया गया लॉन्चर इससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि अग्नि P और अग्नि 5 मिसाइलें एक साथ कई परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा कि कनस्तर में सील बंद होने की वजह से अग्नि P मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते समय वातावरण के प्रभाव में नहीं आती है। इस संस्करण में परमाणु बम को मिसाइल के अंदर ही लगाकर रखा जाता है। इससे संकट के समय में भारत मात्र कुछ सेकंड्स में ही दुश्मन के खिलाफ परमाणु बम से पलटवार कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान को लक्ष्य करके बनाया है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर परमाणु बम को कनस्तर में बंद मिसाइलों के अंदर फिट करके रखा जाता है तो इसे परमाणु संकट के समय दुश्मन के लिए पकड़ पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत अब बहुत कम समय में जवाबी हमला कर सकता है। भारत के पास नई अग्नि 5 मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल कनस्तर से लैस है और उसी को अब अग्नि P में फिट किया गया है। जैसा कि आपको पता भी होगा, मिसाइल के क्षेत्र में भारत बहुत अधिक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन चुका है। MIRV तकनीक होने से भारत के आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी अधिक ताकत मिलने वाली है। जैसे कि भारत का आने वाला अग्नि 6 और सूर्य जैसे प्रोजेक्ट को काफ़ी ताकत मिलने वाली है। इस मिसाइल के डेवलप होने के बाद हमारी रडार में दुनिया का हर एक कोना होगा। मिसाइल को लेकर भारत के पास ऐसी ताकत है जिसको देखने के बाद दुनिया के सुपर पावर देश भी अचंभे में पड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है सऊदी और भारत की तरफ से, जिसमें हमें पता चलता है कि भारत और सऊदी के बीच एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत सऊदी अरब अब हमारे भारत से अपने देश के लिए हथियार खरीदने वाला है। भारत का हमेशा से यह सपना रहा है कि भारत का हथियार इंटरनेशनल लेवल पर बिके और फाइनली भारत का वह सपना सच होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। भारत के हथियारों की डिमांड धीरे धीरे हर देश में बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको हम बता दें कि भारत और सऊदी के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सऊदी की कंपनी PDTC, इन दोनों कंपनी के बीच अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसकी मदद से भारत अपने हथियारों को सऊदी में प्रमोट भी करेगा और साथ ही साथ सऊदी के हथियारों की ज़रूरतों को भी पूरा करता हुआ नजर आएगा। आपको हम यह भी बताते चलें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब ही खरीदता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत और सऊदी अरब के बीच यह डील जम जाती है तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भारत के हाथ कितना बड़ा मार्केट लग गया है। इससे पहले सऊदी अरब अमेरिका के ऊपर हथियारों को लेकर पूरी तरीके से निर्भर था, लेकिन जो बाइडेन की नीति के ऊपर सऊदी अरब बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसीलिए सऊदी अरब अब अमेरिका की तरफ से मूव करता हुआ नजर आ रहा है और यह अब भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने सुना था कि सऊदी अरब ने भारत की ब्रह्मोस को लेकर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हम सऊदी अरब को काफ़ी अच्छी मात्रा में हथियार बेचेंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।